नमस्कार। ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है लगातार आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को तमाम जो ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ हैं वो सबसे पहले मिलती रहें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी आते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार कई भर्तियों को लेकर जो ऐलान है वो किए जा रहे हैं। उसी को लेकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर छात्रों की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन दिए गए थे और 97,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग भी की गई थी। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन अभी भी अगर बात की जाए 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उन तक अपने मुद्दे को पहुंचाया जाए। और ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से भी घोषणाएं की जा रही हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। उसी को लेकर आज की तारीख में अगर बात की जाए, यहाँ से सपा के मुखिया मतलब कि अखिलेश यादव की तरफ से ऐलान किया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्तियों को लेकर यहाँ से आगामी समय के अंदर जो तैयारियां वो की जाएंगी। चाहे अगर बात की जाए 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, बीएड बीटीसी की शिक्षक भर्ती को लेकर, या फिर जो भी अभ्यर्थियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपे गए हैं उन तमाम मुद्दों को घोषणा पत्र के अंदर रखा जाएगा और सरकार कहीं ना कहीं आगामी समय के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी। लेकिन यहाँ पे एक स्टार लगा लीजिए कि जब उनकी सरकार बनेगी तभी ऐसा हो पाएगा। हालांकि इस चैनल के माध्यम से हर एक सरकार के बारे में जानकारी दी जाती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी कहे, बीएसपी कहे, एसपी कहे या फिर बीजेपी कहे, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारियां देना है। आप जिस भी पार्टी को पसंद करते हैं अपने तक सीमित रखें, हम आप सभी को सिर्फ जानकारियां दे सकते हैं। तो ऐसे में उनकी तरफ से ऐलान तो किया जा रहा है कि आगामी समय के अंदर अगर उनकी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी किए जाएंगे, जिसको लेकर वीडियो आप सभी यहां से भी सुन सकते हैं। बीएड जितने भी टीटी जितनी भी परीक्षा कैंसिल हुई, लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, वो सब चीजें आएंगी। वो आएंगी चुनाव के मैनिफेस्टो में, वो सब आएंगे जिन्होंने हमसे ज्ञापन दिए हैं। बीएड जितने भी टीटी जितनी भी परीक्षा कैंसिल हुई, लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, वो सब चीजें आएंगी। वो आएंगी चुनाव के मैनिफेस्टो में, वो सब आएंगे जिन्होंने हमसे ज्ञापन दिए हैं। बीएड जितने भी टीटी जितनी भी परीक्षा कैंसिल हुई, लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, वो सब चीजें आएंगी। वो आएंगी चुनाव के मैनिफेस्टो में, वो सब आएंगे जिन्होंने हमसे ज्ञापन दिए हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं थी जिनका आयोजन आप सभी को देखने के लिए मिलना था जनवरी और फरवरी के अंदर, लेकिन एक एक करके पतझड़ की तरह ये परीक्षाएं स्थगित होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग सभी की सभी परीक्षाओं को फिलहाल यहाँ से स्थगित कर दिया गया है। मैं आप सभी को यहाँ से आदेश भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं थी जिनके आयोजन होने थे, चाहे उसके अंदर छात्रों की संख्या की अगर बात की जाए 1,000 अभ्यर्थी हो या फिर 2,000 अभ्यर्थी हो या 3,000 या फिर 1,00,000 या फिर इससे भी ज़्यादा अभ्यर्थी। अगर आप सभी को याद होगा तो सबसे पहले यूपीपीएससी के माध्यम से अपनी परीक्षा को स्थगित किया गया था। उसके बाद आप सभी ने देखा कि सभी यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। फिर ये जो सिलसिला है वो शुरू हो गया आप सभी के सामने यूपीडब्ल्यूएससी की तरफ से। आज ही की तारीख के अंदर यूपीडब्ल्यूएससी की तरफ से 2 बड़ी परीक्षाओं को यहाँ से रद्द कर दिया गया और अब ये जो परीक्षाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी वो आपको अप्रैल के अंदर देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि उससे पहले परीक्षाएं होने की संभावना नहीं है। यहाँ पे भी आप सभी को मैंने एक आदेश आप सभी के सामने दिखाया था कि जैसा कि आप सभी यहाँ से देख सकते हैं, अगर बात की जाए यूपीडब्ल्यूएससी की तरफ से आज की तारीख में 2 बड़ी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है। ये परीक्षा 30 जनवरी 2022 को होने वाली थी, मतलब कि इसी महीने की 30 तारीख को इस परीक्षा को करवाना था। इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है कोरोना संक्रमण के चलते। नीचे लिखा हुआ है कि कोरोना संक्रमण के चलते इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, इसके मद्देनजर इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है। सिर्फ एक परीक्षा की बात ना करें तो दूसरी परीक्षा को लेकर भी जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है। ये परीक्षा 6 फरवरी 2022 को होने वाली थी।
जिसको भी यहाँ से रद्द कर दिया गया है। और इसके अंदर भी आपको जो जानकारी दी गई है वो यही है कि कोरोना संक्रमण के चलते इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया जाता है। अब जो भी आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो अप्रैल के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। तो जैसा कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर यूपीएससी की तरफ से भी 2 बड़ी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, जो कि जनवरी के अंत और फरवरी के स्टार्टिंग में होने वाली थी। लेकिन ये मामला यहाँ पर समाप्त नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग सभी परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है कोरोना संक्रमण के चलते। लेकिन अगर बात की जाती है 23 जनवरी को होने वाली यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर, क्योंकि 23 जनवरी को होने वाली यूपी टीईटी परीक्षा भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक और नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगा, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलता है बिहार पुलिस की तरफ से। हालांकि बिहार से संबंधित है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। जैसा कि आप सभी देख पाए कि 28 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2022 तक जो भी ये परीक्षा होने वाली थी उनको रद्द किया जाता है। और नीचे आप सभी के सामने जानकारियाँ लिखी हुई है कोरोना के संक्रमण के चलते। लेकिन इन सब के बीच में अगर बात की जाए यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर, सिर्फ और सिर्फ उस परीक्षा को लेकर सरकार क्या दिखाना चाहती है। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि यूपीएससी की तरफ से जब पीईटी की परीक्षा हुई थी वो सरकार ने अपने तय समय पर करवा ली, लेकिन सरकार ने पीईटी के बाद में कोई नई भर्ती को विज्ञापन को लेकर आगे की कार्रवाई बहुत देर में शुरू की, चाहे वो एएनएम की भर्ती हो या फिर लेखपाल की भर्ती। सेम आपको यहाँ पे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आने की अभी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे समय पर सरकार की तरफ से यूपी टीईटी को करवा कर छात्रों को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो परीक्षाएं करवा सकते हैं। हालांकि 23 तारीख को होने वाली परीक्षा हो सकता है कि पेपर लीक हो जाए, वो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल जो कहने की चिंता का विषय है वो यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, 23 से 24 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा के अंदर बैठने वाले हैं। तो हो सकता है कि सरकार अगर चाहे तो इस परीक्षा को स्थगित कर सकती है। लगातार ट्विटर के माध्यम से भी छात्रों की तरफ से यहाँ पर सवाल किए जा रहे हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। सरकार पिछली भर्तियों और नियुक्तियों को लेकर पूरे तरीके से मौन है, लेकिन जब बात आई यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर तो सरकार यूपीपीएससी के द्वारा होने वाली पीसीएस मेंस परीक्षा और इसके अलावा यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर कराकर क्या दिखाना चाहती है। क्या अभ्यर्थियों की चिंता नहीं है? इन्हीं मांगों को लेकर अब यूपी टीईटी परीक्षा को भी स्थगित किए जाने की मांग की जा रही है। हो सकता है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर पुनर्विचार कर ले। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दी जाएगी। लेकिन जिस प्रकार कोरोना का संक्रमण है, परीक्षा के आसपास कोई नई भर्ती भी नहीं आने वाली है, और ऐसे में जिस प्रकार अगर बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी परीक्षा देने जाते हैं तो हो सकता है कि यहाँ से संक्रमण और भी तेजी से बढ़ सकता है। तो सरकार इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से विचार करे और यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर जो उचित फैसला है वो लेना चाहिए। बाकी आप सभी अभ्यर्थी की जो भी राय है वो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। ट्विटर पर ट्वीट करके भी अपनी जानकारियां शेयर कर सकते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के साथ हो या फिर अगर बात की राज्यपाल के साथ।